अब फिर से उसने भेजा, फिर से बोला जानू मैंने भेज दिया, देखो मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो कह रही है कि ये तुम्हारी चड्ढी दिख रही है। फिर से खिंचवाओ, फिर से आया मेरे पास, कह रहा भैया फिर से खींच दो फोटो। मैंने कहा बे साले एक बार खींचा मैंने, तुमने बोला हाफ थी, दोबारा फुल खींचा, अब क्या दिक्कत हो गई है। कह रहा भैया आपने जो फोटो खींची थी मैंने उसको कहीं भेजा तो उन्होंने बताया कि इसमें मेरी चड्ढी दिख रही है। भैया इस बार ऐसा खींचना कि मेरी चड्ढी ना दिखे। तो मैं बोला कि मैं कैसा खींचूंगा कि चड्ढी ना दिखे, तुम अपनी चड्ढी अंदर कर लो तो ना दिखेगी। अच्छा पोशाक की ही बात आई है भाई साहब, तो गजब गजब के पोशाक होते हैं बारात में, मैं सच कह रहा हूं। एक भाई साहब तो बारात गए थे बढ़िया कोट पैंट पहन के, मुझे लगता है कि उनके शादी का रहा होगा कोट पैंट, पर शादी से उतार के वो किसी झोरा ओरा में थैला वैला में डाल लिए होंगे, रिंकल्स बने थे पूरे कोट पे। अब वो पहन के मस्त गमछा रख लिए हैं। अब आप सोचिए अगर कोट पैंट पे कोई गमछा रखे तो कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, एक अंकल जी अपने बच्चे को कोट पैंट खरीद दिए थे, और वो कोट पैंट ऐसा था कि कोट को यहाँ फोल्ड किए थे और नीचे भी फोल्ड किए थे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं पूछा अंकल जी ये अपने बच्चे का कोटवा काहे मोड़े हैं। तो वो कह रहे हैं बेटा हम बहुत दूरदर्शी सोचते हैं। हम बोले का सोच लिए अंकल जी। बोले बेटा मेरा बेटा छोटा तो होगा नहीं, बढ़ेगा ही, जब ये 2-3 साल में और बढ़ जाएगा तब तक इसको फिट आ जाएगा, अभी भी काम चल रहा है, 3 साल बाद भी काम चलेगा। अब भाई साहब इतने में दूल्हे की गाड़ी आ गई। और एक बात हम बता दे गांव की बारात की, लड़के के शादी में यदि सबसे ज्यादा कोई नाराज होता है तो वो दूल्हे के फूफा जी होते हैं। मजा तो तब आया कि जो दूल्हे की गाड़ी गुम हुई थी, रास्ता भटकी थी, उसको दूल्हे के फूफा जी ही चला रहे थे। अब जैसे जनवास के पास फूफा जी पहुंचे, गाड़ी खड़ी किए, तुरंत जितने घराती लोग थे पानी वानी पीने के लिए दूल्हे को, दूल्हे के फूफा को, उसमें दूल्हे की सिस्टर भी बैठी थी, सभी लोग को लेके आए। फूफा जी कार का गेट खोले एक्शन में, और खोलने के बाद सबसे पहले समधी को अर्थात दूल्हे के बाप को, मतलब अपने साले को कायदे से गाली दिए, साले मादर। खैर ये फैमिली शो है, मैं नहीं गाली दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया। अब वहां के लोग समझा रहे फूफा जी को, क्या हो गया फूफा जी। अच्छा फूफा जी रास्ता भूलते भी ना, लेकिन गांव में कुछ लौंडे होते हैं बड़े खतरनाक। फूफा जी बिल्कुल सही रास्ते पे आ रहे थे, लेकिन अचानक से हुआ कुछ ऐसा कि फूफा जी के मन में आया क्यों ना एक बार हम रास्ता पूछ ले, हो सकता है कि हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो। तब एक लड़के से पूछ लिए, वहीं कोई लोकल का था उसी गांव का, उसने एक दूसरा रास्ता बता दिया, अंकल जी इस रास्ते से जाइए। अब अंकल जी 15 किलोमीटर आगे चले गए।
अंकल जी यहाँ पूरा आग बबूला, पूरा ज्वालामुखी हुए हैं। गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दागे जा रहे हैं अपने साले को। अब दूल्हे पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अच्छा फिर मैं भी गया, क्योंकि मैं दूल्हे का जीजा था। मैं भी गया तो मैंने फिर फूफा जी को समझाया। मैंने बोला फूफा जी हो जाता है, सभी बिजी थे। अपने तरीके से किसी तरह से फूफा जी को शांत किया। अब ये हुआ कि चलो फूफा जी पानी वानी पी लिए भाई। अब ये हुआ कि चलते हैं जनवास पे। अब पता चलता है कि दूल्हा नाराज है। दूल्हा इसलिए नाराज है, सब लोग चले आए मुझे छोड़ के। दूल्हा गेट नहीं खोल रहा है काल का। कह रहा है कि हम सदिये नहीं करेंगे। बड़ी मशक्कत हो गई। अब दूल्हा नहीं तैयार है सदिये करने को। भाई साहब यकीन मानिए, दूल्हे ने तब तक गेट नहीं खोला जब तक कि दूल्हे की साली नहीं आई। साली मनाई तब जाके दूल्हे ने अपना गेट खोला। अच्छा उसके बाद जीजा जीजा मान गए, मतलब दूल्हे राजा। तो अब गए डीजे के पास, रथ पे बैठे अपना आ रहे। अब वहां डीजे पे डांस होता है। वहां का सीन सुनिए आप लोग। कुछ लोग तो ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ लोग सोचते रहेंगे कि मुझे कोई पकड़ के खींचे तो मैं भी डांस करूं। कुछ लोग तो छिपते रहेंगे, कोई मुझे खींच न ले कि मुझे भी डांस करना पड़े। मतलब सब अपने अपने में परेशान। कुछ लोगों को तो डांस आता ही नहीं है।